दोस्तों, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए 20 साल की शिवरंजनी तिवारी गंगोत्री से पैदल चलकर कलश यात्रा करते हुए एमपी के छतरपुर पहुंच चुकी हैं। उनकी तबीयत खराब हो गई है। अब देखना ये होगा कि शिवरंजनी की बाबा बागेश्वर से मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। दोस्तों, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने की और उनसे शादी करने की इच्छा रखने वाली MBBS स्टूडेंट शिवरंजनी पैदल कलश यात्रा करते हुए गंगोत्री धाम से छतरपुर के लिए निकली थी। 14 जून को वो छतरपुर आ भी गई, मगर यहाँ आने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। लूज मोशंस और कमजोरी की शिकायत पर उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया और फिर शिवरंजनी अस्पताल से अपने रिश्तेदार के घर चली गई। दोस्तों, यूपी से एमपी की सीमा छतरपुर बॉर्डर में एंट्री लेते वक्त आज तक ने शिवरंजनी से खास बातचीत की थी। इस दौरान उनसे कई सवाल भी किए गए थे, जिनका उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ जवाब दिया। और जब उनसे ये पूछा गया कि MBBS की स्टूडेंट अचानक भगवा में नजर आ रही है, ये सब आखिर क्या है, तो दोस्तों इसका जवाब देते हुए शिवरंजनी ने कहा कि देखिए, ये बिल्कुल नया नहीं है। मेरे बचपन से ही मेरे घर में परम पूज्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज की बहुत बड़ी कृपा रही है। हमारे परिवार पर उन्हीं के कारण सभी लोग धर्म से जुड़े हुए हैं। बचपन से ही भागवत कथा, राम कथा जैसे धार्मिक कार्यों में मैं काफी एक्टिव रही हूँ। मेरे लिए ये भगवा रंग के कपड़े नए नहीं हैं। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि आप बागेश्वर धाम के महाराज को प्राणनाथ क्यों कहती हैं, तो इसके जवाब में शिवरंजनी ने कहा कि मैं प्राणनाथ इसलिए कहती हूँ क्योंकि वह हर किसी के प्राणों के नाथ हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं। उनके सामने शब्दों की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। किसी के मन की बात कोई भी छूटी न रह सके और सब कुछ वो जान ले, तो वो प्राणों के नाथ नहीं है तो और कौन है। दोस्तों, उनसे ये भी सवाल किया गया कि आपके प्राणनाथ कहने का अर्थ क्या है। दोस्तों, जवाब में उन्होंने कहा कि आप जो चाहें वो बता दें, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। इसके अलावा उनसे सवाल किया गया कि MBBS की स्टूडेंट और पिता के कारोबार पर क्या कहना है आपका। दोस्तों, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पिताजी बाइक कंपनी में GM थे। उन्होंने करीब 5 साल पहले जॉब छोड़ दी थी। मेरा MBBS अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी फैमिली की डिटेल्स मैं सीक्रेट रखना चाहती हूँ। इसके अलावा उनसे ये भी सवाल किया गया कि धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात के लिए किसी से कोई भी बातचीत आपकी क्या हुई है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई भी बात नहीं हुई है। मुझे विश्वास है कि बालाजी सरकार मुझे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जरूर मिलवा देंगे। हालांकि आप बता रहे हैं कि उनका एकांतवास का समय है, देखते हैं मुलाकात होती है या नहीं होती है। हमें अपने बालाजी पर विश्वास है। इसके अलावा उनसे यह भी सवाल किया गया कि अगर अर्जी नहीं सुनी गई तो क्या आप दरबार में अपनी बात रखेंगी, तो इसके जवाब में शिवरंजनी ने कहा कि अर्जी ना होने का तो सवाल ही नहीं होता। मैंने अपना पर्चा 1 तारीख को गंगा कलश उठाने के दौरान बनवा लिया था। बालाजी सरकार पर विश्वास है, मन्नत तो पूरी होगी ही। एक सवाल उनसे यह भी किया गया कि 15 जून से अज्ञातवास पर जा रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो उनके लिए आप कोई संदेश क्या देना चाहती हैं, तो इसके बारे में उन्होंने ये कहा कि आज तक वाले आप ही मेरा ये संदेश पहुंचा दीजिए कि मैं बागेश्वर धाम आ रही हूँ। इसके अलावा उनसे एक सवाल ये भी किया आज तक ने कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी को लेकर क्या कहेंगी आप, तो इसके जवाब में शिवरंजनी ने कहा कि पहले उनके दर्शन तो हो जाएं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी 110% मुझे उम्मीद है कि उनके दर्शन भी होंगे और मेरी मुराद भी पूरी होगी। अब आपको ये भी बता देती हूँ दोस्तों कि शिवरंजनी आखिर कौन है। दोस्तों, 20 साल की शिवरंजनी तिवारी MP के सिवनी की रहने वाली हैं। वो काफ़ी अच्छी भजन गायिका भी हैं और वो यूट्यूबर भी हैं। 4 साल की उम्र में उन्होंने भजन कीर्तन करना स्टार्ट किया था। वर्तमान में MBBS की पढ़ाई कर रही हैं और शिवरंजनी खुद को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के परिवार का सदस्य बताती हैं और बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री को वो प्राणनाथ कहती हैं। तो दोस्तों, आपका शिवरंजनी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि शिवरंजनी की धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या उनकी मन की इच्छा पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर भी मिलती हूँ आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।